आर्टिकल 370 को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है, लेकिन आज आपको बता दें आज सोमवार है और आर्टिकल 370 को लेकर एक याचिका दायर हुई थी। वो क्या थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाना जो है वो संवैधानिक ढंग से हटाया गया है और उस याचिका में ये कहा गया था कि आप इसे सही ठहरा दें कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से आर्टिकल 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया है। आपने देखा कि 2 अगस्त से जो है वो याचिकाओं का दौर शुरू हुआ, जिसमें 5 जजेस जो हैं वो बैठे हुए हैं और 5 जजेस जो है वो लगातार याचिकाएं सुन रहे हैं। आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला और तमाम कश्मीर के बड़े लीडर्स वहां गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये प्ली दायर की थी कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से इलीगली हटाया गया था। लेकिन आज वहां पर एक ऐसी प्ली थी, यानी एक ऐसी याचिका थी जो ये कह रही थी कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से कॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया। साथ साथ में उसने ये भी कहा कि आर्टिकल 370(1) और उसके साथ में कहा गया कि 35A को जो हटाया है वो संवैधानिक ढंग से हटाया गया है। और उस याचिका में ये मांग की गई थी कि आप घोषणा करें, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ये केस सुन रहे हैं, जो ये याचिकाएं सुन रहे हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन उस याचिका में ये कहा गया था कि आप इसे घोषित करें, यानी आप घोषणा करें कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से संवैधानिक ढंग से यानी कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से हटाया गया। आप भी जानते हैं कि आर्टिकल 370 की सुनवाई को सुनने के लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके साथ जो है वो 4 जजेस और भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि उस प्ली में साफ तौर पर यह कहा गया था कि आप घोषणा कर दें कि ये सही है। उस पर आपको बताते हैं सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा। डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा कि अब आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या कहना है। हम आपको बेवकूफ लगते हैं जिन्होंने इतना लंबा 3 साल के बाद में सुनवाई शुरू की है और 2 अगस्त से हम मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर जो है इन केसेस को सुन रहे हैं, यानी हफ्ते में 2 दिन जो है इन्हें नहीं सुना जाता। और आप भी जानते हैं बाकी कोर्ट जो है वो जिस दिन बंद रहता है, बाकी दिन रात जो है आर्टिकल 370 पर जो सुनवाई चल रही है। आपने देखा कि वहां पर कपिल सिब्बल ने भी अपनी दलीलें दी, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वकील भी पहुंचे थे, लेकिन ये याचिका जो है वो दायर की गई थी जिस पर जो है आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गुस्सा भी आया और उन्होंने ये कहा कि अब आप हमें सिखाएंगे और यही सिखाना जो है वो रह गया है। बाकी मैं पूरी जो है वो याचिका आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि उसमें सीजीआई ने क्या कहा। सबसे पहले तो उसमें यह था कि आर्टिकल 370 यानी 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जब हम रात को सोकर उठे थे और हमें कह दिया गया था कि अब आप इसे स्टेट नहीं यूटी कहेंगे। और 4 तारीख को पता था कि जम्मू कश्मीर में होने वाला है, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाएगा। लेकिन जब हम 5 तारीख को उठे थे तो हमें पता चल गया कि अब हम रियासत में नहीं रहते बल्कि अब हम यूटी में रहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि 3 साल बाद जो है इसकी सुनवाई शुरू हुई और 3 साल लग गए कोर्ट को डिसाइड करने में कि वाकई जम्मू कश्मीर में कुछ दर्द है, जम्मू कश्मीर में कुछ तकलीफ है, उसे सुना जाए। आगे इस याचिका में ये लिखा गया था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले ही कहा था कि पहले वो पक्ष आए जो कहता है इसे इलीगली तौर से जो है हटाया जाए, फिर वो पक्ष आए जो आर्टिकल 370 के हक में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को उस याचिका को ही खारिज कर दिया, यानी अब उस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर से जो विशेष दर्जा यानी आर्टिकल 370 जो स्टेट रियासत का दर्जा जो था वो बिल्कुल सही ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो निरस्त किया गया है और अब आप इसे कह दे कि यह सही है जो आपने किया है। याचिका को गलत बताते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की संवैधानिकता का मुद्दा पहले से ही शीर्ष अदालत की संविधान पीठ में संबंधित जो है वो चल रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कैसी याचिका है, हमें याचिका पर वह घोषणा क्यों करनी है। अगर आप कह रहे हैं घोषित कर दो, हम क्यों कर देंगे ये घोषित। याचिका की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि पूछा आपके मुकाबिल को किसने राय दी है कि वो इस तरह की जो प्ली है वो दायर करे। कोर्ट की बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। और अब आप सुने कहा क्या पूरा उन्होंने। याचिकाकर्ता ने यह एक जनहित याचिका यानी पिल दायर की थी जिसमें यह आशय किया गया था कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी बातों में आ जाएंगे और घोषणा करेंगे 370(1) निरस्त करना और अनुच्छेद 35A को हटाना संवैधानिक रूप से वैध था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की कार्रवाई को संवैधानिक बताने का मुद्दा जो है वो हमारे पास है और हम आपकी पीठ पर जो है यही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, लेकिन हम आपके कहने पर उसे वैध नहीं कह सकते। इसीलिए अभी भी ये मुद्दा पेंडिंग चल रहा है जिसमें आपको बता दें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस संजय कृष्ण कौल हैं, जस्टिस संजीव खन्ना हैं, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत जो है
वो लगातार इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। यानी मुंह की खानी पड़ी इस याचिकाकर्ता को। इसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट घोषणा कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई बच्चे नहीं हैं जो दिन रात इस केस को सुन रहे हैं, दिन रात इस प्ली को सुन रहे हैं। हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। इस प्ली को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 370 एक और 35 एक को कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से हटाया गया। इस प्ली को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी अब एक लाइन में कहना चाहूंगी, यानी कोर्ट मानता है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और जो याचिकाएं थी जिसमें इल्लीगल का दावा किया गया था, कोर्ट ने उसे पूरा सुना और पूरे वादे भी किए। आप तमाम अपडेट सुनने के बाद में आप क्या रखते हैं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं तो जरूर रखिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। आर्टिकल 370 का मुद्दा आप किस तरह से देखते हैं?